एनएसईबी नेशनल स्टैंडर्ड इन बायोलॉजी एग्जाम जो कि आने वाला है सर 23 नवंबर को, यानी कि नेक्स्ट संडे को आने वाला है, या कह लीजिए कि जो अपकमिंग संडे है उसमें आने वाला है। सर ये एग्जाम जैसा कि आप सब जानते हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, प्रतिष्ठित एग्जाम है। जो बच्चे बायोलॉजी में बहुत तोड़ना फोड़ना चाहते हैं उनके लिए अर्ली स्टेज में अपनी तैयारी को एकदम लेवल अप करने के लिए, एकदम अप टू द मार्क रहने के लिए, अहेड ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहने के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है। क्योंकि जैसे गेम्स में ओलंपिक्स होते हैं, पढ़ाई में ये ओलंपिक्स के बराबर इज्जत रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बुगैम्बो सर अमित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ओलंपियाड वाला चैनल पर। यहां पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया जानदार शानदार सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे एनएसईबी के एग्जाम में करते हैं और जिसकी वजह से उनको नॉलेज होते हुए भी वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो आप सर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ वो टिप्स जो आपको सेम मेहनत के साथ ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे, है ना। जनरली कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, न्यूमेरिकल स्किप कर देना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देना, ग्राफ पे ज्यादा ध्यान ना देना, ये थोड़े से कॉमन पैरामीटर देखे गए हैं कि बच्चे यहां पर क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस मतलब कम करते हैं, है ना सर। तो सर आप ओलंपियाड वाला के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर आपको भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि लिंक आपको डायरेक्ट हमारे ओलंपियाड वाला के एनएसईबी के पीडीसी कैंप में आपको एक्सेस दिला देगा, है ना। एनएसईबी का जो पीडीसी है, प्री डिपार्चर कैंप है, वहां आप जाइए, एसएस लीजिए और सर आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपके लिए मिल जाएगी, जिससे कि आप इस बचे हुए टाइम का भरपूर उपयोग कर पाएंगे और साथ ही अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ओके सर, उस लिंक जो है वो उस पीडीसी एनएसईबी पीडीसी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां अपने क्रीडेंशियल्स भरिए और आप तक वो फ्री एसेस आपको मिलने वाला है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो बेटा जो कॉमन एक सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि सर रट्टाफिकेशन नहीं करना है। मोस्टली बच्चे सोचते हैं बायोलॉजी है, रटने से काम चल जाएगा। यहां ऐसा नहीं होने वाला है सर। यहां पर एनएसईबी तुमको बियॉन्ड एनसीईआरटी की लाइनों से एक्सपेक्ट करता है कि तुम सोचो, फिजिक्स की तरह बायोलॉजी को सोचो। तो कॉन्सेप्ट का प्रोसेस होना, लॉजिकली प्रोसेस करना आपको आना चाहिए। बच्चे ऐसी मिस्टेक आप ना करें, रटने का प्रयास ना करें, सवाल को अच्छे से पढ़ के उसको प्रोसेस करने का सोचें या उसको प्रोसेस करें। सर ऐसा कब कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे और डेटा वाले क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे। अमूमन बच्चे, बायोलॉजी के बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, उनको स्किप कर देते हैं। अब बात आती है सर वो क्वेश्चंस मिलेंगे कहां? तो जैसा कि मैंने बताया आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, प्लस एनएसईबी पीडीसी कैंप के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसका एसेस आप अपना लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको ये स्किप नहीं करने हैं, ये सर जान है एनएसईबी की। तो कैलकुलेशन से डरते हैं तो इसलिए वो छोड़ देते हैं, इनको नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक बच्चा अक्सर करता है, जैसे बड़ा सा सवाल आ गया, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, देख के डर गया, डरना नहीं है ना। एनएसईबी का मतलब ही ये है, ओलंपियाड का मतलब ही है कि आपसे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हाइपोथेटिकल लॉजिकल रीजनिंग वाले सवालों का एनालिसिस वो करवाए और आप करें, ठीक। यही उसकी डिमांड है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट वो क्वेश्चंस में देंगे, आपको वहीं पर एनालिसिस करनी है और आंसर देना है। तो बच्चा अक्सर ये मिस्टेक कर देता है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस नेग्लेक्ट कर देता है या इनवॉल्यूंटरी उससे छूट जाते हैं कि यार ये तो बड़ा सा सवाल है, चलो छोड़ देते हैं। जबकि वो ध्यान से तसल्ली से अगर उसको पढ़ ले तो विद इन 2 मिनट वो उसको समझ में आ जाए और वो वहीं बैठे बैठे उसको सॉल्व कर सकता है। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें। डायग्राम वाले क्वेश्चंस को देखते ही भागना नहीं है, जो कि बच्चा अक्सर कर देता है। डायग्राम देख के हवा सा पैदा हो गया मन में, भाग गए। नहीं सर, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यहां पर सर जो डायग्राम होंगे उन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको जितने भी बायोलॉजी में, केमिकल में नॉर्मली इकोलॉजी, जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी के जो डायग्राम होते हैं उनको आपको अच्छे से
क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके दोस्त, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की, तो बच्चा कई बार ऐसे करता है कि सर कैम्बल उठा के पढ़ ली, पूरा का पूरा कैम्बल पढ़ने की सोच रहा है, रातों की नींदें उड़ा ले रही है, फिर उसको कहीं से पता चल जाता कि गायटन की एक बुक आती है फिजियोलॉजी में, वो चाह रहा है कि उसको पढ़ लें, फिजियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में उसको पढ़ लें, टॉरटोरा की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ लेना चाह रहा है, वो सिलेबस को इग्नोर कर रहा है। सर ये बिगेस्ट मिस्टेक है। जो होनहार बच्चे होते हैं, जो मतलब एंथुसियास्टिक होते हैं, जिनको कैम्बल पढ़ने में मजा आता है, जब उनको पता चलता है कि जेनेटिक्स ही अलग से ब्रू कराती है ना, प्लांट फिजियोलॉजी की अलग से तेज एंड जिगर आती है, तो वो चाहता है कि उसको पूरी को पढ़ ले, क्योंकि पढ़ते समय डोपामीन मिलता है। ऐसा नहीं करना है सर, ये बहुत ही बिगेस्ट मिस्टेक है। मैं बता रहा हूं, आपको सिलेबस पर, स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है, अदरवाइज आपका एनर्जी बहुत खर्च होगा, टाइम भी बहुत खर्च होगा, और आप सर सिली मिस्टेक कर जाएंगे, आप अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर है वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये काफी ठीक ठाक मिस्टेक लोग बच्चा कर देता है। सर इसको करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, जो कि आप एनएसईबी पीडब्ल्यू के पीडीसी में पा सकते हैं, फ्री में पा सकते हैं, बस आपको क्रेडेंशियल भर देने हैं अपने लिंक पर जाकर। एक और मिस्टेक, सर बायोलॉजी की जो लैंग्वेज है उसको नेग्लेक्ट कर देता है बच्चा। आपको सर नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है ना, एप्रोप्रिएट साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से आपको उसको पढ़ लेना है, सही से उसको समझना है, टर्मिनोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, एकदम लेमैन टर्म नहीं आपको ध्यान में रखनी है, अच्छी वाली टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये आप इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है सर हमारा मेन टाइम मैनेजमेंट। सर दिस इज बिगेस्ट, एकदम सबसे बड़ी गलती, सर मेरा टाइम ही खत्म हो गया, मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पाया। सर इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो है टू पास रूल बना लीजिए। सर आप कभी भी सवाल पर अटकिए मत, सवाल पहली दफा में जब आप, क्योंकि सर 2 घंटे में आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, नियर अबाउट 200 के आसपास क्वेश्चन करने होते हैं, यहां टाइम का गेम होता है। तो सर आपको क्या करना है कि सर पहली बार में जो जो बन रहे हैं सिर्फ वो सवाल करने हैं, नेक्स्ट राउंड में सेकंड पास में आपको जिनको आप अटके थे, जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस हुई थी, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सर क्योंकि अगर आप एक बार किसी सवाल पे लग रहा है कि स्टक हो गए हैं, तो नहीं, स्टक नहीं होना है, क्योंकि आप उतने समय, मान लीजिए 2 मिनट 5 मिनट आपने एक सवाल पर अगर वेस्ट कर दिए, सर सेम टाइम में अगर आप स्टक ना होते तो आप अगले शायद 3 क्वेश्चंस कर लेते। सो माइंड इट, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, एक ही सवाल पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। देखा बन रहा है ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, अगले राउंड में उसको देख लीजिएगा। तो सर ये सारे इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, और एनएसईबी एग्जाम में सर आप एमआई के ऊपर ही जाने वाले हैं। परफेक्ट ये रहने वाली है स्ट्रेटजी आपके लिए। ओके दोस्तों, सो थैंक यू। एनएसईबी पीडीसी से जुड़िए ओलंपियाड वाला के लिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, क्रेडेंशियल भरिए, यू विल गेट द ट्रिमेंडस खजाना, बड़ा सा खजाना, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।